तो एक ही है आपके पास में, समय दो नहीं है। लेटे हो, अब उस लेटे हुए समय का सदुपयोग कहां कर सकते हो? चिंता में या चिंतन में? चिंता करोगे नींद और खराब हो जाएगी, चिंता करोगे अशुभ कर्म का बंद हो जाएगा, चिंता करोगे और टेंशन शुरू हो और ज्यादा डिप्रेशन में आ जाओगे, और चिंतन करोगे नींद भी अच्छी आएगी, शुभ कर्मों का बंद होगा, भाव अच्छे रहेंगे और तुम्हारा जो समय है वो भी सार्थक हो गया। जीवन का एक एक क्षण मूल्यवान है। आप सांस ले रहे हैं, अरे बोलो ना, हाँ बाबूजी आप सांस ले रहे हैं? अच्छा, आप लोग सांस ले रहे हैं? अरे हाँ तो बोलो। अच्छा, सांस करने में आश का, बहू के लिए सास का, और लेने में सांस का बड़ा ही महत्व है। आप सांस ले रहे हैं पक्का? अच्छा, एक सांस जो आपने छोड़ दी वो दोबारा वापस ले सकते हो क्या? ले सकते हो क्या? नहीं। जो समय चला गया उसे दोबारा वापस ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते हो। बड़े समझदार लोग बैठे हैं, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार लग रहे हैं मुझे, हैं? यदि आपने 1 घंटा आपने किसी की बुराई भलाई में खर्च कर दिया और जो पाप का बंद हो गया, क्या आप उसे छुड़ा सकते हो? वो घंटा वापस ला सकते हो? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्या कहना चाहती, आप समझ रहे हो? कि हर क्षण का सदुपयोग करो, हर सांस का सदुपयोग करो। एक सांस भी व्यर्थ चली गई वो दोबारा वापस लौट के नहीं आएगी। जैसे आपके पास में 1 करोड़ रुपया है तो आप सोचेंगे कहां खर्च करना है, सोचेंगे कि नहीं? फालतू ऐसे तो नहीं थोड़े पड़ोस में डाल के आ गए, थोड़े मोहल्ले में बिखेर के आ गए, थोड़े पड़ोस के बच्चों को दे दिए, थोड़े किसी को, ऐसा करोगे क्या? अरे बोलो ना, नहीं करोगे। बड़े समझदार लोग बैठे हैं। अब मान लो आपके पास में 1 करोड़ सांस है, 1 करोड़ सांस मिली आपको लेने के लिए आपको जीवन में, अब कहां कहां खर्च करोगे? सच बताना। इसका हिसाब कभी आपने लगाया? इसको बचाने की कभी कोशिश की? अरे सांसें बड़ी कीमती है, यहां खर्च नहीं करनी है, अच्छे काम में खर्च करनी है। कभी आपने विचार किया? ध्यान रखना, एक सांस भी व्यर्थ चली गई तो लौट के मिलने वाली 1 करोड़ रुपया चला जाए वो वापस मिल सकता है, मगर एक सांस वापस नहीं मिल सकती है। और एक समय, एक क्षण व्यर्थ कर दिया तो वो भी वापस मिलने वाला नहीं है। एक चित्र बनाया एक दार्शनिक ने, उसका चित्र सोचने समझने और चिंतन के लायक था। उसने चित्र बनाया कि एक व्यक्ति है, उसका पीछे से तो गंजा है और आगे से बाल है। इसका अर्थ निकाल सकते हो? वो व्यक्ति है, पीछे से गंजा है। लोग अक्सर, नहीं मैं नहीं बोल रही मैंने अक्सर कह के छोड़ दिया, आपने उसे पूरा कर दिया है। लेकिन वो जो चित्र है, उस चित्र में वो आदमी पीछे से गंजा है और आगे से उसके बाल हैं, लंबे लंबे बाल हैं। एक चित्र था समय का। जो समय निकल गया, पीछे चला गया, उसको नहीं पकड़ सकते, मगर जो आगे समय है उसे पकड़ सकते हैं। इस चित्र का ये अर्थ है। आप आगे का समय निश्चित करें कि आपको क्या करना है, आपको अपना समय कहां व्यतीत करना है, कहां खर्च करना है अपनी सांस, कहां खर्च करना है ये जीवन। बड़ा अमूल्य है, कीमती है। हाँ, जब नरकों में थे और वहां डंडे पड़ते थे, मार पड़ती थी, तो वहां पर हम भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान बस एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, खूब धर्म करूंगा, खूब ध्यान करूंगा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मैं कषाय नहीं करूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा मेरा कल्याण हो जाए। खूब प्रार्थना करी थी भगवान से। जब त्रेंच गति के डंडे पड़ रहे थे तब भी हमने भगवान से प्रार्थना करी थी। लेकिन जब मनुष्य पर्याय मिली तो सारे वायदे, सारे कसमें सब भूल गए, एक भी कसम याद नहीं है।
और यहां आकर ऐसे डूबे मोह में कि याद ही नहीं आ रहा है कि हमें अपने जीवन का, हमें अपनी आत्मा का उद्धार भी करना है। ये याद आ जाए और वो पुराना समय, अब पुराना समय बस यही दिक्कत है कि आत्मा एक पर्याय से जब दूसरी पर्याय में जाती है तो पिछला उसे याद नहीं रहता है, नया मैटर सेव करती है, पुराना मैटर सारा डिलीट हो जाता है। लेकिन कर्म डिलीट नहीं होते हैं, फल तो भोगना पड़ेंगे। मैटर डिलीट होता है, कर्म डिलीट नहीं होते हैं। अब वो सब भूल गया, मैं नरकों में गया था तो मेरे साथ क्या हुआ था, इसको बताने के लिए फिर कौन है? भगवान महावीर हैं। उन्होंने अपनी वाणी में कहा, उन्होंने शास्त्रों में लिखवाया, आचार्यों ने लिखा शास्त्रों में कि नरक क्या होता है। जानते हो नरक क्या होता है? बोलो ना। मैंने बताया था ना, पहले आप लोग टीवी में सुनते हो ना प्रवचन, तो नरकों का सारा वर्णन किया तो था मैंने, दिखाया नहीं था, बताया था। नरक को दिखा नहीं सकते, नरक तो जाके ही देखना पड़ेगा। नरक को जाके ही देख सकते हैं, स्वर्ग को जाके ही देख सकते हैं। यहां तो केवल हम वर्णन करके कल्पना कर सकते कि कितना भयंकर है नरक। तो वहां पर जो कसमें खाई थी, अब वापस याद करो। भगवान इतने दिन हम भूल गए, आपने याद दिलाया है, अब उससे मुझे बचना है, उससे मैं भी नरक में नहीं जाना चाहता हूं। हे भगवान क्या करूं? पढ़ो शास्त्र, संयम धारण करो, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करो, और आपको मालूम है क्या क्या करना, मैं रोज बताती हूं, रोज बताती। और मैं ही नहीं, जितने हमारे साधु संत हैं सब बताते हैं कि क्या करना है। तो एक एक सांस गिनती की मिली है, जरा सोच समझ के खर्च करना। बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ। थोड़ी सी सीरियल में खर्च कर देना, नहीं? अच्छा तो पिक्चर में खर्च कर देना, नहीं? अच्छा तो बातों में खर्च कर देना, उसमें भी नहीं? अरे मेरे से तो नहीं बोल रहे, लेकिन वास्तव में करोगे कि नहीं करोगे? हैं? हाँ कह तो रहे हो, लेकिन वो कहते ना कि मंदिर में आके जय जय नाथ परम गुरु होए, और बाहर जाके वही शुरू होए। मंदिर में क्या कहते हो? जय जय नाथ परम गुरु हो, हे भगवान आप ही परम गुरु हो, लेकिन बाहर जाके वही शुरू हो, मैं बड़ा हूं, तू मुझे समझता क्या है? तू अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, मेरे सामने मत बोलना। अब बाहर जाके वही, मंदिर में कौन गुरु है? भगवान परम गुरु है, और बाहर जाके कौन गुरु है? मैं ही गुरु हूं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसी जागृत होती है कषाय कि बस उनको संभालना मुश्किल होता है। मंदिर में आके मन भोला हो जाता है, मंदिर में आके मन भोला हो जाता है, और मंदिर में से बाहर जाके मन आग का गोला हो जाता है। मंदिर में आके भगवान तुम्हें सब कुछ हो, और बाहर आए तो हमारे हीरो हीरोइन ही सब कुछ है। सबसे ज्यादा किसको चाहते लोग? इतना घर वालों को नहीं चाहते आज के बच्चे, अपने मम्मी पापा उनके फेवरेट नहीं है। बोलो ना हाँ। मम्मी पापा इतने फेवरेट नहीं है जितने उनके लिए हीरो हीरोइन है। उनके लिए मम्मी से लड़ना पड़े तो लड़ लेंगे, मगर उसको छोड़ने वाले नहीं है, उनके फैन बन गए हैं। उनको देखा नहीं, देखा है केवल पिक्चर में, टीवी में देखा होगा, बस इसके अलावा नहीं देखा होगा। और उनसे रिश्तेदारी नहीं निभानी, उनके यहाँ आना जाना नहीं है, फिर भी उनके लिए अपना कितना दिमाग लगाते हैं, कितना दिमाग खर्च करते हैं, कितनी सांसें खर्च करते हैं। हाँ बच्चे आते हैं, एक बच्चा आता है, उसका कोई एक हीरो है, वो बहुत फैन है उसका, वो सबसे लड़ लेता है, और सबको पता है कुछ कहेंगे तो ये लड़ेगा, सब उससे कुछ ना कुछ उसकी बुराई करते हीरो की, और वो लड़ना शुरू कर देता है। ऐसे एक नहीं हजारों लोग होंगे, और जबकि इनसे लेना देना कुछ नहीं है, और हम फालतू में अपनी एनर्जी उनके लिए लगा रहे हैं। ठीक है मनोरंजन का साधन है, देख लिया बस वहीं तक खत्म करो, उससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी उनके लिए लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है काम कर रहे हैं, और काम किया है तो पैसे भी तो लिए हैं। अरे बोलो ना हाँ, काम किया है तो उन्हें तो पैसे भी मिले हैं काम करने के। आपको प्रेम करने का क्या मिल रहा है बताइए मुझे?
आप उनसे प्रेम कर रहे हैं, आप उनको अपने फैन बना रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। उन्हें तो वो तो बड़े आदमी बन रहे हैं पैसे कमा कमा के, उन्हें तो उन्हें नाम भी मिल रहा है और दाम भी मिल रहा है। आपको ना नाम मिल रहा है ना दाम मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, और आपका जीवन और खर्च हुआ जा रहा है। जितना आप उन्हें याद कर रहे हैं इतना भगवान को याद कर लो। जितना उन्हें याद कर रहे हो इतना भगवान को याद कर लो। और तो और एक बार मैं आहार करने गई, तो आहार में जब मैं आहार करके बाहर निकली तो वहां एक बहुत सुंदर किसी का फोटो लगा था। तो मैंने उनसे पूछा, भाई से, मैंने कहा ये आपकी बहन है क्या? तो वो हंसने लगे। मैंने कहा भाई साहब आप हंस क्यों रही है, आपकी बहन है क्या, या आपके परिवार की कौन सी महिला है जिसका फोटो आपने यहाँ लगा रखा है? बोले नहीं नहीं माता जी ये बहन नहीं है। अब उन्हें मुझसे बोलने में संकोच लग रहा था, तो मैंने कहा फिर कौन है? मैंने भी पूरी खुदाई करी मैंने भी पूरी खुदाई करी। बोले नहीं नहीं माता जी बहन नहीं है। मैंने कहा फिर कौन है? बोले नहीं नहीं कोई है। कौन है बताइए तो सही। बोले ये हीरोइन है मैंने कहा जितनी बार आप हीरोइन का फोटो देख रहे हैं इतना आप भगवान का फोटो देख लें तो उतने पवित्र भाव हो जाएंगे, उतने भाव अच्छे हो जाएंगे, विकारों से रहित हो जाओगे, मन में वासना कम आएगी और भगवान को देख करके आपका मन भी अच्छा हो जाएगा। उनकी फोटो देखेंगे, लगाएंगे तो देखेंगे, और देखेंगे तो भाव वैसे पैदा होंगे, और वैसे भाव पैदा होंगे तो पाप का बंद होगा। तो उनके माध्यम से आपने पाप कमाया या पुण्य कमाया? पाप कमाया। तो अपने घर में, घर के बाहर वाले कमरे में भगवान की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। आपका छोटा सा बच्चा है, जितने बार देखेगा जय हो जय हो, उसके हाथों को संस्कार मिलेंगे, उसके मन को संस्कार मिलेंगे, और आप भी जब वो कहेगा जय हो तो आपका मन कितना खुश होगा कि नहीं होगा? बताइए मुझे। जब बच्चा कहता है जय हो भगवान की, तोतली भाषा में भी कहे जय हो तो भी आप बहुत खुश होते हैं। तो आपके अंदर प्रसन्नता मिली। अब वहां आपने फोटो लगा रखा है हीरो हीरोइन का, वहां वो क्या करेगा बताइए मुझे? अब वो भगवान का फैन बनेगा या वो हीरो हीरोइन का फैन बनेगा? किसके संस्कार आ रहे हैं उसके अंदर में? आप समझ जाओ, बच्चों में संस्कार देना है तो आपको पहले सुधरना पड़ेगा। बच्चों को सुधारने के लिए पहले आपको सुधरना पड़ेगा। बच्चों को सीरियल नहीं दिखाना है, आप पहले सीरियल छोड़ो, आप पारस चैनल देखो। लेकिन आजकल के बच्चे भी कुछ ज्यादा ही होशियार हो गए हैं। यदि पारस चैनल घर में चलता रहे, क्या है मम्मी सारे दिन पारस चैनल लगा के रखती हो, वही देखती हो, कुछ और नहीं देख सकती हो? बच्चे भी ऐसे हो गए हैं कि मम्मी को सिखाना शुरू कर देते हैं, मम्मी को समझाना शुरू कर देते हैं। इतने होशियार बच्चे हो गए हैं, जबकि उन्हें नहीं पता है कि और चीज देखने से पाप लगता है और भगवान का धर्म देखने से धर्म होता है, पुण्य लगता है। पहले तो लोग नाम रखते थे, धर्मचंद, महावीर कुमार, ऐसे नाम रखते थे, तो कम से कम घर में इसी बहाने मुंह से नाम निकलता था महावीर महावीर। हाँ बैठे ना, भागचंद जी बैठे हैं, धर्मचंद जी बैठे हैं, चांदमल जी बैठे हैं, बिमल चंद जी बैठे हैं, बैठे हैं सारे बिमल चंद, ये भी तीर्थंकर का नाम है, महावीर ये भी तीर्थंकर का नाम है, और भागचंद जी तो भाग वालों का नाम है है शैलेंद्र, जो शैल यानी पर्वत, पर्वतों के इंद्र, ऐसे इंद्रों के नाम। तो ये नाम तो जसते हैं। अब तो नाम से धर्म होता है, अब तो चिट्टी पिट्टी चिंटी पिंटी क्या क्या नाम रखा जाता है। नेमिनाथ में है क्या बात? सारे तीर्थंकर तुम्हारे आएंगे 24 पूरे और सारी सतियां, सारी जितनी श्रीमती होंगी ये सारी सतियां होंगी। कोई राजोल होगी, कोई मैना होगी, कोई सीता होगी, कोई अंजना होगी, हाँ कोई तो होगी तो बंधुओं, चर्चा चल रही है कि हमें अपने जीवन की एक एक सांसें बड़ी कीमती हैं। जिस समय अंतिम समय आता है, आपने कभी कभी किसी को अंतिम समय यदि देखा हो, डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन लग गया, फिर भी सांस नहीं चल रही है, फिर डॉक्टर कहता आई एम सॉरी, अब आप भगवान का नाम लें। क्या कहता है? आई एम सॉरी, अब आप भगवान का नाम लें।
कौन काम आया? भगवान काम। डॉक्टर कह रहा है, जो अपने आप को बहुत मतलब यही समझता कि हम सबको जिंदगी दे सकते हैं, वो भी आखिरी में कह देता है आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब जो कुछ करेगा ऊपर वाला। अरे ऊपर वाले को करना है तो पहले ही उसका नाम ले लो ना। जिससे बाद में करवाना है उसको पहले याद कर लो ना। उसको पहले याद कर लोगे तो डॉक्टर को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार होता है किसी का अंतिम समय चलता है तो लोग अस्पताल ले जाते हैं। अब भाई अस्पताल एकदम बूढ़े हैं, बिल्कुल आखिरी समय चल रहा है, अस्पताल मत ले जाओ। दर्द कम करने के लिए डॉक्टर को वहीं बुला लो और वहां बुला करके आप उसे समाधि मरण सुनाओ, आप उसे मेरी भावना सुनाओ, आप उसे नमोकार मंत्र सुनाओ और उसे वैराग्य की बातें बताओ। राग में सारी जिंदगी जिया है, अब थोड़ा वैराग्य भी दिलाओ, थोड़ी वैराग्य भावना सुनाओ। या संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। थोड़ी वैराग्य भावना सुनाओ, थोड़ा धर्म आएगा तो उसका ये भाव मैं जो अंतिम है वो भी सुधर जाएगा और अगला भाव भी सुधर जाएगा और अंत भला सो सब भला। यदि अपने घर वालों का भला चाहते हो, अपने घर वालों से वास्तव में प्रेम करते हो तो उनका समाधि मरण करवा देना। यदि आप वास्तव में प्रेम करते हो तो, और नहीं करते हो तो क्या करना, अरे रुको ना थोड़ा, वो बेटा आने वाला है, अरे ये आ गया, ये इससे बात कर लो आप, अरे ये गुड़िया आ गई, इसको भी इससे भी बात कर लो, अरे आप इससे भी बात कर लो। जो यदि आप भला नहीं चाहते हैं तो घर वालों की याद दिलाना, और भला चाहते हैं तो भगवान की याद दिलाना। आखिरी में बोलते ना, जब उसमें से सुनने वाला चला जाता है तो कहते राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्य है। कब सुनाया? जब सुनने वाला चला गया। जब तक उसमें सुनने वाला था तब तक अब मोह माया में पड़े रहे, उसको याद नहीं आने दिया भगवान, उसको बिल्कुल एक सेकंड को भी नहीं याद आने दिया। अरे भला चाहते हो तो कम से कम उसको भगवान का नाम सुना देना। अब छोड़ो सबको, अब सारी जिंदगी सबके साथ जिए हैं, अब आप छोड़ना है, प्रभाव में जाना है, चलो भगवान का नाम सुन लो, तो कम से कम उसका भाव भी सुधर जाएगा और तुम्हारा रास्ता भी खुल जाएगा।